गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है आनंद सर बायोलॉजी क्लासेस में। और आज हम जो सिस्टम लेके आए हैं आपके लिए है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका डायग्राम आप सबके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो डाइजेशन, सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको डाइजेशन क्या है। आप सबको पता है कि ह्यूमन में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल में तोड़ा जाता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ा जाता है तो यहां पर ध्यान देना होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में टूट रहा है ये जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन है। अब चलते हैं इस पॉइंट पर। इसमें सभी ऑर्गन्स जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनटेक ऑफ फूड के लिए, एसिमिलेशन ऑफ फूड के लिए और रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड के लिए। तो यहां हमने बात की, इसमें हमने बात की, सबसे पहले हमने कहा था इनटेक ऑफ फूड यानी फूड को अंदर लेना, और दूसरा हमने बात की आपका जो है डाइजेशन ऑफ फूड, और तीसरा हमने बात की एक्सक्रीशन ऑफ फूड के लिए। तो ये सारी चीजें मिलकर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और उससे जुड़ी हुई डाइजेस्टिव ग्लैंड आती है। अब एलिमेंट्री कैनाल की बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। ये लॉन्ग मस्कुलर कॉइल ट्यूब है जो माउथ से एनस तक होती है, माउथ से एनस तक होती है। इसकी लंबाई करीबन 6 से 9 मीटर लंबी होती है ये, और इसके स्पेशलाइज्ड फंक्शन के बेस पर इसे डिफरेंट पार्ट में स्पेशलाइज्ड फंक्शन के बेस, यानी हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन है, तो स्पेशलाइज्ड फंक्शन के बेस पर अलग अलग पार्ट्स में जो है इसको बांटा जाता है। एसेसरी या एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो एसेसरी या एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड आती है, जिसमें लिवर आता है, जिसमें पैनक्रियाज आता है, ये अपनी डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशंस को एलिमेंट्री कैनाल में पोर करते हैं। दोबारा ध्यान से सुनिएगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड भी वर्ड आता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का वर्ड का मतलब होता है डक्ट ग्लैंड, यानी जो डक्ट के द्वारा अपने सिक्रीशंस को छोड़े। तो इसमें जो 3 एसोसिएटेड ग्लैंड इसमें आ रही हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज, ये अपनी डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशंस को जो है एलिमेंट्री कैनाल में छोड़ती है। अब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आता है इसमें ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी जिसे कहते हैं, दूसरा फेरिंक्स, तीसरा इसोफेगस, चौथा स्टमक, पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइन और छठा लार्ज इंटेस्टाइन। दोबारा देखेंगे, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब सबसे पहले बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, तो ये वो ऑर्गन है जो इंजेशन, मैस्टिकेशन, इंजेशन का मतलब फूड को लेना, मैस्टिकेशन यानी फूड को चबाना, और सैलोइंग यानी निगलने का काम करता है। इंजेशन फूड को लेना और मैस्टिकेशन यानी फूड को चबाना, और सैलोइंग का काम करता है यानी निगलने का काम करता है। ओरल कैविटी में टीथ, टंग, पैलेट और इसकी मसल्स आती है। ओरल कैविटी में टीथ, टंग, पैलेट और इसकी मसल्स आती है। ये माउथ के थ्रू बाहर की तरफ ओपन होता है, माउथ के थ्रू बाहर की तरफ ओपन होता है। आगे चलते हैं। अब इसमें माउथ के थ्रू बाहर की तरफ ओपन होता है। नेजल कैविटी के नीचे ये पैलेट, PALATE, प्लेट नहीं है बेटा, पैलेट है, तो पैलेट के थ्रू सेपरेट होता है। 3 पेयर सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सिक्रीशंस को सैलाइवा के रूप में माउथ में डालती हैं। अब टीथ, मानव के ऊपर का जो फिक्स्ड, नीचे का जो होता है वो मूवेबल होता है, नीचे का जो है मूवेबल होता है। और हर एक टूथ में 3 पार्ट होते हैं, जो हर एक टूथ होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, जिसमें आता है क्राउन, नेक, रूट। अब ये जो क्राउन है,
जो क्राउन है, अब जब कभी भी आप अपने चेहरा देखते हैं, आईने के अंदर देखते हैं और आप मुस्कुराते हैं, तो जो मुस्कुराता हुआ भाग आपको दिखाई देता है ना, ये सब क्राउन है। तो क्राउन जो है बच्चा, ये हार्डेस्ट सबस्टेंस है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस इनेमिल का बना होता है, यानी इनेमिल की कवरिंग होती है इस पर। और ये क्राउन को जो है, क्राउन को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और जो नेक होती है, अब देखिए यहां पर एक बात आती है कि साहब जब ये सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे हार्ड पार्ट होता है या बंद कैसे हुआ, तो पार्ट होता है, तो इस केस में क्या होता है ये, तो फिर ये खराब कैसे होता है, या इसमें किस तरीके से डिस्टरबेंस किस तरीके से क्रिएट हो जाता है, आपके दांत कैसे खराब हो जाते हैं। तो इस चीज को समझिए, जो क्राउन होता है इसमें इनामेल की कवरिंग होती है। इनामेल हार्डेस्ट है, ये हम मानते हैं, लेकिन अगर इनामेल एक बार टूट जाता है तो दोबारा इसकी फिलिंग नहीं होती, यानी दोबारा ये कवर नहीं होता। तो दूसरा, इसी वजह से अगर एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया उसमें एक तरीके से छेद कर देंगे या उसमें छेद हो जाएगा, तो फिर वो एक तरीके से जो क्राउन है, जो इनामेल है, इनामेल डिस्टर्ब हो जाएगी और आपका दांत एक तरीके से सड़ने लगेगा। इसके बाद नेक आता है। नेक जो है नैरो पोर्शन होता है और जॉ लाइन के करीब होता है। इसके बाद रूट की बात कर लेते हैं। रूट ये जॉ बोन में धंसा होता है, जॉ बोन में धंसा होता है और टीथ को निर्धारित जगह पर बनाए रखता है, निर्धारित जगह पर टीथ को बनाए रखता है, यानी जो उसकी जगह है। डेंटाइन के अंदर पल्प कैविटी होती है और इसमें नर्व फाइबर, ब्लड वेसल और सेंसरी सेल्स होते हैं। ब्लड फाइबर और जो नर्व फाइबर है, ब्लड वेसल है और सेंसरी सेल्स इसमें होते हैं। एक एडल्ट में, अब हम लोग प्रॉपर टीथ पर आते हैं, तो अब आपको टीथ की तरफ ले चलते हैं। तो ये टीथ का हम लोगों ने डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पर हम लोग कि एक एडल्ट में 4 प्रकार के टीथ होते हैं। सबसे इसमें देखिए, इसमें आता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब इंसीजर की पोजीशन पर बात करते हैं। देखिए ये इंसीजर आ रहे हैं, तो इंसीजर का केस क्या है, 2 फ्रंट के टीथ होते हैं, 2 फ्रंट के टीथ इसमें होते हैं। अगर इधर से नहीं दिखाई दे रहा तो इधर से मैं क्लियर कर देता हूं। 2 फ्रंट के टीथ ये होते हैं और इनका फ्लैट शार्प एज होती है। यहां पर देख लीजिए, फ्लैट और शार्प एज है इनकी, और जो इनकी काम है, इनका काम है कटिंग और बाइटिंग। इनका काम है कटिंग और बाइटिंग। दूसरा आता है कैनाइन, इसके बाद आता है कैनाइन। देखिए ये कैनाइन एक एक दिखाया गया है, तो ये है कैनाइन और इसका जो काम है ये पॉइंटेज होता है और टीयरिंग यानी फाड़ने का काम और पियर्सिंग यानी छेद करने का काम इसका होता है। इसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर इसमें 2 आ गए यहां पर, ये देखिए प्रीमोलर 2 है। बाइकस्पिड होते हैं, यानी 2 कस्प होते हैं। कस्प, कप नहीं भाई, कस्प। कस्प जो है ओहारों को कहते हैं, तो 2 कस्प होते हैं इसमें और 1 या 2 रूट होती है। 1 या 2 रूट होती है, ये रूट है तो इसमें 1 या 2 रूट होंगी। अब यहां पर एक चीज और काम करना होगा कि इसका जो काम है वो काम क्या है, तो क्रशिंग काम है इसका, क्रशिंग, और जो है ग्राइंडिंग काम है। इसके बाद मोलर की बात कर ले। मोलर जो होते हैं 3 होते हैं और मोलर में 4 या 5 कस्प होते हैं, 1 या 2 रूट होती है। 4 या 5 कस्प होते हैं, 1 या 2 रूट होती है और इनका भी काम क्रशिंग, ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन, यानी जो खाना आप खा रहे हैं इस खाने को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेटा डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं, तो सर समझिएगा डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। इसमें अब हम आपको जो है अपर हाफ जॉ दिखा रहे हैं।
अपर हाफ जॉ। तो अपर हाफ जॉ में कितने दांत हैं इसको समझिए। तो इंसीजर होंगे इसमें दो दो, इंसीजर है देखिए दो दो। इसके बाद आपके कैनाइन एक एक, कैनाइन है एक एक, प्रीमोलर दो दो, प्रीमोलर दो दो, और इसके बाद मोलर तीन 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 तीन। एक बार फिर देखिए, इंसीजर दो दो, कैनाइन एक एक, प्रीमोलर दो दो, मोलर तीन तीन। तो ये इसमें होता है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैंने ये तो बताया था आपको ये डेंटल फॉर्मूला एक बड़े एडल्ट पर्सन का, लेकिन यही आप अगर एक छोटे बच्चे की बात कर ले तो यहां पर इसमें प्रीमोलर आपको जीरो करने पड़ेंगे, प्रीमोलर आपको जीरो करने पड़ेंगे। यानी इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 1 2 1 0। ये जीरो होगा, जीरो फिर 2। तो इस हिसाब से इस बच्चे के जो दांत हो जाएंगे वो 20 हो जाएंगे, यानी टोटल 20 इसमें दांत होते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ जो बहुत ज्यादा डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, वो डेफिनेशंस क्या है? थीकोडोंट। पहली डेफिनेशन आती है थीकोडोंट। तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन के जो टीथ हैं वो जॉ सॉकेट में होते हैं, जो गम्स होते हैं आपके उन सॉकेट्स में होते हैं। इसमें भी दिखाया गया है, गम्स में दिखाए गए हैं, तो जॉ सॉकेट में होते हैं, और ऐसे अटैचमेंट को हम लोग थीकोडोंट कहते हैं। दूसरा डाइफाइकोडोंट। ह्यूमन में जो टीथ है वो लाइफ में 2 बार आते हैं, मतलब कहने का मतलब है एक बार लाइफ में जो टीथ आते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, और जो टीथ पहली बार आते हैं उनको मिल्क टीथ कहते हैं, और जो दूसरी बार टीथ आते हैं उनको परमानेंट टीथ कहते हैं। दूसरा आ गया आपका दूसरा जो होता है वो आता है परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ वही है कि मतलब जो मिल्क टीथ के बाद आते हैं, परमानेंट होते हैं। इसके बाद आता है डेसिडुअस टीथ। अब डाइफाइकोडोंट मैंने क्लियर कर दिया आपका कि 2 प्रकार के दांत होंगे इसमें, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। अब आते हैं इसमें पहले मिल्क टीथ की बात कर लेते हैं। मिल्क टीथ जिसे डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, ये बॉडी का पहला सेट होता है। टीथ जिसे मिल्क टीथ कहते हैं या दूध के दांत कहते हैं, जब ये गिरते हैं तब ये परमानेंट टीथ इसकी जगह ले लेते हैं, यानी परमानेंट टीथ इसकी जगह ले लेंगे। अब आगे देखते हैं, इसमें जो परमानेंट टीथ है, थोड़ा ध्यान दीजिए, परमानेंट टीथ ये मिल्क टीथ को रिप्लेस करते हैं, और जो 6 से 12 साल की उम्र है, 6 से 12 साल की उम्र में सारे जो मिल्क टीथ है उनको परमानेंट टीथ के द्वारा हटा दिया जाता है। अब 2 डेफिनेशन इसमें और आती है। एक आती है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट जैसे ह्यूमन में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, अलग अलग शेप के दांत पाए जाते हैं, जिसमें इंसीजर आता है, कैनाइन आता है, प्रीमोलर आता है, मोलर आता है। और होमोडोंट रेप्टाइल और फिशेस में पाए जाते हैं, जिसमें सारे दांत जो है वो समान प्रकार के होते हैं। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था। अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आप सारे दांतों की बात करें तो एक एडल्ट ह्यूमन में 8 इंसीजर होते हैं, 4 कैनाइन होते हैं, 8 प्रीमोलर होते हैं, और 12 जो है वो मोलर होते हैं। तो 8 4 8 12 32 हो गए। और इधर आप एक छोटे बच्चे की बात कर ले तो उसमें 8 इंसीजर, 4 कैनाइन, प्रीमोलर 0 और मोलर 8। तो 8 4 0 8 ये 20 हो गए। तो आज हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट कवर किया। आज हम लोगों ने टीथ कवर किया। इसके आगे का सिस्टम हम लोग आगे ले जाएंगे। मैं थोड़ा आपको ये डायग्राम समझा दूं। देखिए ये माउथ है, और माउथ को हमने ये देखिए यहां ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन हमने पैलेट की दिखाई है। ये जो है बल्वा, ये यूबुला की पोजीशन यहां पर दिखाई है। ये टंग है, ये टीथ है।
इसके बाद ये देखिए यहां पर आप आएंगे तो ये फेरिंक्स आ गया, ये इसोफेगस है, ये स्टमक है, ये आपका पैंक्रियाज है। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट देख लीजिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले ट्रांसवर्स कोलोन, फिर उसके बाद असेंडिंग नीचे की तरफ उतरती हुई असेंडिंग कोलोन, इसमें सीकम इसके पार्ट है और ये अपेंडिक्स है। यहां पर इसे देखिए, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन है ये। यानी इसका पहले हमारी बॉडी में काम था लेकिन अब काम नहीं है। तो ये असेंडिंग कोलोन सीकम हो गया और ये डिसेंडिंग कोलोन हो गई यहां पर, और ये सिग्मोइड कोलोन कहा जाता है और ये रेक्टम कहा जाता है, इसे रेक्टम कहते हैं। इधर ये लिवर है, गॉल ब्लैडर है, यहां पर लिवर गॉल ब्लैडर जिसमें बाइजूस इकट्ठा होता है, और ये देखिए कॉमन डक्ट दिखाई गई है, दोनों की कॉमन डक्ट। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट दिखाए गए हैं डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो डेडुनम, जेजुनम, इलियम ये तीन पार्ट मिलकर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और इसमें जितने भी बच्चों ने हमारी हेल्प की है, अर्चित वर्मा, भूपेंद्र और अंशिका पटेल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।